हरि ओम। शांति शांति शांति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो कल तक की कथा में, प्रवचन में हम सभी सुन रहे थे कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि बिना यत्न का, बिना प्रयास का यदि धर्म करने का अवसर मनुष्य को प्राप्त हो तो वह क्यों नहीं प्राप्त करता है। यहाँ तक कि मनु जी ने भी उपदेश दिया है मनुस्मृति आदि में कि बहुत बड़ा वैरागी हो, लेकिन यदि स्वतः प्राप्त कोई भोग संपदा हो तो उसे भोग लेना चाहिए। उसमें परिग्रह का दोष नहीं लगता है। किसी कोई अपरिग्रही हो और वह यदि संयोग से कुछ उसे प्राप्त हो जा रहा है आकाश वृत्ति के माध्यम से, तो उसमें परिग्रह का दोष नहीं लगता है, वह उसे स्वीकार कर सकता है। ऐसे ही उपदेशों को भगवान यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। आप यमुना जी के किनारे से देवरा बाबा घाट वृंदावन धाम से यह प्रवचन सुन रहे हैं और भगवान का सदुपदेश बड़ा ही अद्भुत है। भगवान इस दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं, यदि तो इस धर्मरूप संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर तो पाप को ही प्राप्त होगा। अतः क्षत्रिय से स्वधर्म भूतम इमं आरब्धम संग्रामम मोहाद अज्ञानात् न करिष्यसि चेतता प्रारब्ध से धर्मस्याकरणात् स्वधर्म फलम निरतिशय सुखम विजयी निरतिशयाम कीर्तिम च हित्वा पापम निरतिशयम अवाप्स्यसि। यह जो तुम्हारे क्षत्रिय धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है और उसके फलस्वरूप समझ लो कि यह स्वतः प्राप्त जो ये धर्म का अवसर तुझे प्राप्त हुआ है युद्ध का, यदि तो उसे मोह के कारण, मोहाद अज्ञानात् न करिष्यसि, मोह के कारण कि ये मेरे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी हैं, इनका नाश हो जाएगा तो मेरा अहित होगा या कोई दोष अपराध तो नहीं लग रहा, ये रोएंगे तो मैं क्या करूँगा, तो ये ठीक नहीं है। प्रारब्ध से धर्म से अकारणात् स्वधर्म फलम निरतिशय सुखम विजयेन निरतिशयाम कीर्तिम। तो इसके कारण होगा क्या कि धर्म का संपादन न करने के कारण स्वधर्म पालन का जो निरतिशय यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे सुख और विजय की प्राप्ति से होने वाला जो निरतिशय कीर्ति है, इसको खो करके हित्वा पापम निरतिशयम अवाप्स्यसि, तो निरतिशय पाप की प्राप्ति कर लेगा। अर्थात असीम पाप तुझे लगने वाला है यदि तू आज युद्ध में खड़ा नहीं होगा और यदि आज तू युद्ध में अपने जो है सो गांडीव पर धनुष बाण को सुशोभित करके युद्ध में अपनी लीला नहीं दिखाएगा। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। इतना ही नहीं, जो सब लोग तेरी सदा जो रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि आज तुझे कोई बुरा भला कायर कह करके छोड़ देगा और कल कोई तुझे कायर नहीं कहेगा, नहीं नहीं। जब अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, हमेशा बिना नाश के ऐसी तुझे अकीर्ति प्राप्त होने वाली है। और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए संभावित, जिसकी संभावना प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए तो अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी बुरी है पाप। यह अपयश की प्राप्ति, अपमान की प्राप्ति, कोई बुरा भला कहे किसी पुरुषार्थी व्यक्ति को, तो यह तो उसके लिए मरने की से भी भयानक स्थिति है। रामानुज स्वामी जी यहाँ इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, न केवलम निरतिशय सुख कीर्ति हानि मात्र प्राप्तो युद्धे प्रारब्धे पलायित इति अव्ययाम सर्वदेश काल व्यापिनी कीर्ति जो समर्थानि समर्थानि सर्वाणि भूतानि कथयिष्यन्ति। यानी कि सिर्फ तुझे जो है एक युद्ध में जो विजय संग्राम की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति होने का अवसर होता, यश की प्राप्ति का अवसर होता, यही मात्र नहीं खोएगा, तो इसे तो खोएगा ही खोएगा। अव्ययम सर्वदेश काल व्यापिनी, सभी जगह सभी परिस्थिति में जो तेरी अपचर्चा होने वाली है, कुचर्चा होने वाली है, तो इसकी प्राप्ति करेगा। और कौन करेंगे, तो समर्थानी
तेरे सामर्थ्यवान जो तुम्हारे शत्रु हैं वो रथी अतिरथी महारथी तो करेंगे, साथ ही साथ जो असमर्थानी, जो निर्बल हैं, निस्तेज हैं, कमजोर हैं, मानहीन है, धनहीन है, या यूं कहे जिनका खुद अपमान होता रहता, ऐसे लोग भी तुम्हारी बातों को, चर्चाओं को कह करके अरे अर्जुन तो बहुत शेखी बघारता था, जब युद्ध का संग्राम आया तो भाग खड़ा हुआ, ऐसे करके तुम्हें अपयश देंगे। शौर्य वीर पराक्रमादि सर्व संभावित तद्विपर्यजा ही अकीर्ति मरणाद तिरचते। शौर्य वीर पराक्रम आदि में सभी जगह जिसने यश विजय ऐश्वर्य की प्राप्ति की है, उसका यदि अपमान होने लगे, अपयश उसका कहने लगे, तो ये मरने से भयानक है। एवं विधाया अकीर्ते मरणम एव तव श्रेय इत्यर्थ। अभिप्राय यह है कि ऐसी अकीर्ति की अपेक्षा तो तेरे लिए मर जाना ही अच्छा है। बंधु स्नेहात कारुण्याच युद्धात नम्रतस्य शूरस्य मम कीर्ति कथम आगमिष्यति इति अत्राह। अब अर्जुन के मन में शंका देख रहे भगवान के, अर्जुन ये सोच रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध छोड़ करके चला जाऊंगा, मेरे पास तो कारण है कि मैं किस कारण से युद्ध छोड़ के जा रहा हूँ। इस कारण को बताने के बाद मुझे अकीर्ति क्यों लगेगा, अपमान क्यों होगा, मेरा अपयश क्यों होगा। मेरा मन, मैं युद्ध करूं न करूं, चला जाऊं। भाई सभी आदमी स्वविवेक से अपने कार्य का निर्णय लेते हैं। मैं यदि स्वविवेक से, अपने तर्क से, विचार से कोई निर्णय ले रहा हूँ और युद्ध का त्याग कर रहा हूँ, तो इसके कारण मुझे अपयश कैसे लगेगा। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं 35वें श्लोक में बहुत ही सुंदर भाव, भयाद्रणादो परतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणात् उपरतम मनस्यन्ते त्वं महारथा। तुम्हें जो बड़े बड़े योद्धा जो मनसंते सम्मान करते हैं कि वह युद्ध में अर्जुन के पराक्रम का क्या कहना, ऐसी जो चर्चा करते हैं, वे कहेंगे ये शाम चंदम बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम। वे महारथी तुझे भय के कारण कहे, सोचेंगे यह जो है भयाद रणोपरतम, या भय के कारण रण से भाग करके चला गया है, ऐसी ही तुम्हारे बारे में चर्चा करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ लोग मर जाते हैं तो विधवाएं हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जो है कितने संबंधियों का नाश होगा, मित्रों का भी वध करना पड़ेगा, आचार्य का भी वध करना पड़ेगा। इतने सारे तर्क के कारण अर्जुन, ऐसा कोई नहीं कहने वाला दुनिया में। सभी कहेंगे अर्जुन तो डर के भाग गया। ये शाम कर्ण दुर्योधनादीना महारथानाम इति पूर्वम तुम शूर वैरी थी। ये जो कर्ण दुर्योधन आदि बड़े बड़े लोग तुझे शूर वैरी कहा करते थे कि बड़ा बड़ा बहुत शूरवीर है। बहुमतो भूत्वा इदानीं युद्धे समुपस्थिते निवृत्त व्यापारतया लाघवम सुकृताम यास्यसि। वो तुझे इस रण से भागा हुआ देख करके कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा ही लघु है, कमजोर निकला है। बोलने में बहुत था, गुरुकुल में इसने धनुष बाण में तो बहुत धनुष बाण का खेल दिखाया, शस्त्र का प्रयोग दिखाया, लेकिन जब वास्तविक में शस्त्र के उपयोग का समय आया तो ये मैदान छोड़ के भाग गया। ते महारथात् त्वां भयाद् युद्धात् उपरतं मनसन्ते शूराणां वैरिणां शत्रु भयात् ऋते बंधु स्नेहादिना युद्धात् उपरति न उपपद्यते। क्योंकि आज तक के इतिहास में बंधु बांधवों के प्रेम के कारण युद्ध से भागने की कोई कथा नहीं है। इसलिए तुम ऐसा कहोगे तो ये अपवाद होगा, और अपवाद को सर्वमान्यता प्रदान नहीं की जाती। अपवाद को कोई मानता नहीं है, वो शंका करते हैं कि भाई ऐसी बात कैसे संभव है। इसके अतिरिक्त कहते हैं अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिदाः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु तेरे शक्ति की निंदा करते हुए तुझे बहुत से अवाच्यवादान, जो न बोलने योग्य बात है अर्जुन, तुम्हें ऐसे नामों से, ऐसी चर्चाओं से, ऐसी बातों से तुम्हें जोड़े। अब सोचना ये निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्, क्या वो जो तुम्हारी निंदा करेंगे, क्या इस आज जो दुख तुझे मिलने वाला अपनों के खोने का, अपनों के खोने से ज्यादा दुख होता है अपने सम्मान का खोना, यानी अपमान की प्राप्ति। शूराणाम अस्माकं सन्निधौ कथम अयम पार्थ क्षणम अपि स्थातुं शक्नुयात् अस्मत् सन्निधानात् अन्यत्र ही अस्य सामर्थ्यम इति तव सामर्थ्यम निंदन्तः शूराणाम अग्रे। हम वीरों के सामने पार्थ तो टिक भी नहीं सका, हम लोगों के सामने बड़ी बड़ी लंबी फेंकता था,
लेकिन इस प्रकार चर्चा करेंगे। लेकिन आज ये भाग गया यहाँ से। अतीत अब सामर्थ्यम निंदनता शूरा नाम अग्रे अवाच्य बाधा बहुन वदिष्यन्ति। वीरों की सभा में तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में शत्रवो धातराष्ट्रा, ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तुम्हारे बारे में ऐसे कहते हुए ही पाए जाएंगे। तथा अधिकतरम दुखम किम तब, इससे भी बड़ा कोई दुख हो सकता है क्या? इस प्रकार के एवं विधा वाच श्रवणात् मरणम एवं श्रेय इति त्वम एवं मन्यसे। इस प्रकार के दुर्वचन सुनने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है, यह तू स्वयं ही मानने लगेगा कि मैंने ये क्या किया, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अतः शूरस्य आत्मना परेशा हरणम आत्मनो व परिहरणम उभयम अभिश्रेयसे भवत इति आ। अतः वीर के लिए अपने द्वारा दूसरों का मारा जाना या दूसरों के द्वारा अपना मारा जाना दोनों ही कल्याणकारी होते हैं, न कि वीर के लिए युद्ध के क्षेत्र को, युद्ध की भूमि को छोड़ करके चले जाना श्रेयस्कर कहलाता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान इस मृत्यु की रहस्य को समझाते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, इस युद्ध में होगा क्या अर्जुन, तू जो परेशान हो रहा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू मर गया तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, और यदि जीत गया, पहले बताया भगवान ने कि युद्ध छोड़ के जाता है तो तुझे क्या मिलेगा, मरण से भी भयानक अपमान। एक पुरुषार्थी को, एक पराक्रमी व्यक्ति का अपमान होना मरण से भी बुरा होता है, वह तुझे प्राप्त होगा। और यदि तो युद्ध में मेरे कहने से खड़ा होकर के, आज जो गांडीव तेरे हाथ से गिर गया है, इसे तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के धनुष चढ़ाता है और युद्ध करता है, तो क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि, तो मरेगा। सबसे पहले मानते हैं कि तू मर जाए, लोग यही कहेंगे डर करके भाग रहा है, यही लोग प्रमाणित मानेंगे और इसी की चर्चा करेंगे। चलो उन्हीं की बात मानते हैं, तो तू क्या होगा, युद्ध में डर करके क्यों भागता है, युद्ध कर। यदि तू मरेगा तो क्या होगा, तो स्वर्गम, तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। युद्ध में वीर यदि मरणशैया की प्राप्ति करता है तो उसे स्वर्ग लाभ होता है। जित्वा वा भोक्षसे महीम, और यदि जीत गया तो क्या होगा मेरे भाई, और यदि जीत गया तो महीम मतलब जो साम्राज्य है उसकी प्राप्ति, उसके भोग की प्राप्ति करेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, अर्थात युद्ध में ही दोनों ओर से मरने पर तुझे स्वर्ग की प्राप्ति और स्वर्ग के समान जो सांसारिक सुख है उस परम अधिकार स्वतंत्रता की प्राप्ति, राज सुख वैभव की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, यह तू कर लेगा। इसीलिए तू युद्ध ही कर, यही तेरे लिए अच्छा है। धर्म युद्धे परई हता चेत तत एव मरम निश्रेयसम प्राप्स्यसि परा नत्वा कंटकम राज्यम भोक्ष्य। अनभिसन्निध फलस्य युद्धाख्यस्य धर्मस्य परम निश्रेयसो पायत्वा तत्र परम निश्रेयसम प्राप्स्यसि। भगवान कहते हैं फल अनभिसन्निध फलस्य, फल से यानी युद्ध में क्या होगा इसकी चिंता किए बिना, जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारा युद्ध है, परम निश्रेयस उपायत्वात्, या परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, तथा तच्च परम निश्रेयसम प्राप्स्यसि, और इसीलिए युद्ध करने पर तुझे पुरुषार्थ रूप मोक्ष का साधन मान करके करना चाहिए, उसकी प्राप्ति करेगा। तस्मात् युद्धाय उद्योगा परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष साधनमिति निश्चित्य तदर्थम उत्तिष्ठ, उठो। और भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती पुत्र होने के कारण, क्योंकि कुंती कभी भी अपने जीवन के संग्राम में, हस्तिनापुर में इतना अपमान हुआ लेकिन फिर भी कुंती उस जगह को छोड़ के भागी नहीं, अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए कुंती बुआ मेरी यहीं रही है, और तुम कुंती के पुत्र अपनों के मारे जाने के भय से अपमान को प्राप्त स्वीकार करने के लिए हो। माता कुंती का जो त्याग जीवन भर रहा है प्रतिष्ठा की लड़ाई का, वह त्याग तो व्यर्थ चला जाएगा तेरे जैसे संतान को उत्पन्न करने पर। इसीलिए माता कुंती को याद कराने के लिए अर्जुन का नाम कौन्तेय कहा, कि जिन बुआ कुंती ने प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए हर विष का पान किया, हर अपमान का पान किया, लेकिन प्रतिष्ठा किसी दिन आएगा, मेरे बच्चे प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे और मुझे गौरव के साथ राजमाता का पद मिलेगा, सभी लोग मेरी ओर सम्मान की दृष्टि से देख सकेंगे, मेरे और मेरे संतान का सम्मान होगा। जिसके लिए वो तपी है वो सब तपस्या व्यर्थ चली जाएगी यदि तू आज इस युद्ध के समुपस्थित होने पर तो इस स्थान का त्याग करके चला जाएगा।
मुमुक्षो युद्धानुष्ठान प्रकारम आह, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की ही नीति बताई गई है। तो इस प्रकार से युद्ध करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस नैवं पापम वाप्स्यसि। अब युद्ध में या किसी भी जीवन के चक्र में क्या होता है, तो सुख दुख एक उदाहरण लिया, बाकी लाभ हानि जय पराजय इन सब को समान करके तो युद्ध को प्रारंभ कर। इस प्रकार करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। एवं देहातिरिक्तम अस्पृष्ट समस्त देह स्वभावम नित्यम आत्मानं ज्ञात्वा युद्धे च अवर्जनीय शस्त्रपादादि निमित्त सुख दुखात लाभा लाभ जय पराजयेषु अविकृत बुद्धि स्वर्गादि फलाभिसंधि रहित केवल कार्य बुद्धिया युद्धम आरभस्व। भगवान कहते हैं कि शरीर के समस्त भावों में जो समस्त स्वभाव है, शरीर है और शरीर का स्वभाव भी उससे जुड़ा हुआ है, उन्हीं स्वभावों में से शस्त्रों से होने वाला सुख दुख, धन के लाभ हानि से पदार्थों की लाभ हानि और युद्ध में जय पराजय यश अपयश ये सभी लगे रहते हैं। और इन सब में रह करके स्वर्ग आदि की फलाभिसंधि रहित से फल अभिसंधि रहित यानी फल की चिंता किए बिना जो धर्म का कार्य उपस्थित है, केवल कर्तव्य बुद्धि से ही तो युद्ध का प्रारंभ कर। एवं कुर्वाणो न पापम अवाप्स्यसि, यदि फलाभिसंधि रहित तो धर्मानुसार कर्मों को करता है तो तुझे किसी भी प्रकार का लेश मात्र पाप भी स्पर्श नहीं करेगा। पापम दुखरूपम संसारम न वाप्स्यसि, यह जो दुखरूपी संसार है जो पाप के द्वारा प्राप्त होता है तो इससे मुक्त हो जाएगा, संसार बंधात मोक्ष से इत्यर्थ। एवं आत्म याथात्म ज्ञान उपदिश्य तत्पूर्वकम मोक्ष साधन भूतम कर्म योगम वक्तुम आरभते। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का उपदेश करके उस ज्ञान के साथ मोक्ष साधन रूप कर्म योग का वर्णन भगवान प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक भगवान ने जो है सांख्य योग का वर्णन किया है। सांख्य योग मतलब बुद्धि से धारण करने योग्य जो आत्म तत्व है उसकी चर्चा किया है। और ये दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से भगवान कर्म योग की ओर प्रवेश करेंगे। तो इसकी चर्चा कल हम सभी कर्मयोग के रहस्य को सुनने के लिए उपस्थित होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम।